नमस्कार, स्वागत है दर्शकों आपका एसए न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में। आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम आ चुकी है सतलोक आश्रम उर्दन, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में महासमागम का आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ आज समागम का दूसरा दिन है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर उनके सानिध्य में रक्तदान और देहदान जैसे कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन हो रहा है। अभी हम आपको पूरी तस्वीर जो है सतलोक आश्रम बैतूल में यहाँ पे दिखाएंगे और हर एक वो रूबरू कराएंगे, जिन लोगों से बात करके जानेंगे कि आज का जो ये रक्तदान और देहदान का जो कार्यक्रम है, इस प्रकार के जो संचालित करने का उद्देश्य क्या है। संत रामपाल जी महाराज लगातार समाज सेवा के कार्य में आगे आते हैं, मानवता भरे कार्य में लगातार वे जो है अपनी योगदान देते आ रहे हैं। आज इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम सतलोक आश्रम बैतूल में रक्तदान और देहदान का जो शिविर है यहाँ पे संचालित हो रही है। अभी हम हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे, डॉक्टर्स की टीम से बात करके जानेंगे, जो डोनर्स आए हैं उनसे भी बात करके जानेंगे उनका क्या अनुभव रहा है और यहाँ पे कितने यूनिट ब्लड कलेक्शन करने का यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम के द्वारा टारगेट फिक्स किया गया है। हर एक जानकारी आपको बताएंगे। सर, इस बैतूल आश्रम में जो है रक्तदान के क्षेत्र में अलग ही पहचान बना के रखे हैं बैतूल जिला, जो हर बार यहाँ समागम होते हैं संत रामपाल जी के। कहीं कहीं उनको रक्तश्री और अलग अलग प्रकार के उपाधि से सम्मानित भी किया गया है। तो इसके पीछे कारण क्या है सर? क्या ये हर बार ऐसी होता है कि सिर्फ एक दो बार ही होता है? नहीं सर, ये साल में 6 समागम होते हैं और 6 समागम पर गुरुजी की दया से यहाँ पर रक्तदान और देहदान के कैंप लगते हैं और रक्तदान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं अनुयायी लोग। और देहदान में भी माताएं बहनें से लेकर बुजुर्ग तक अपना देहदान करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, रक्तदान लगे रहते हैं। और हर बार, और ऐसा ही नहीं कि यहाँ साल में 6 बार हम लोग यहाँ पर आश्रम में कैंप लगता है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में, या मध्य प्रदेश बोल दो या इंडिया के हर स्टेट के अंदर, हर जिलों के अंदर जब भी कहीं किसी प्रकार भूकंप आ जाता है या कोई बाढ़ की त्रासदी आ गई या किसी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम आ गई या कोई एक्सीडेंट हो गया और हमारे पास हमें सूचना मिलती है जैसे जिला चिकित्सालय से या किसी भी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कि हमें ब्लड की आवश्यकता है, तो तुरंत हमारे हम मैसेज डालते हैं। एक मैसेज के अंदर अगर मान लो कि उनको 5 यूनिट रक्त की चाहिए तो कम से कम 50 यूनिट रक्तदान अपने आप वहाँ पहुँच जाता है। बहुत बढ़िया है सर। और यहाँ पर जैसे आज सतलोक आश्रम बैतूल में बहुत सारे रक्तदाता आए हुए हैं, ये सभी जो है काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं सर, तो इनके लिए यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? सर, यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आने के बाद में इनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई यहाँ पर। फिर अंदर आएंगे, रोड बाकायदा उनके बना हुआ है वहाँ से। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था है। और साथ में मतलब चिकित्सालय भी लगा हुआ है, डॉक्टर के कैंप आए हुए, मेडिकल कॉलेज की टीम आई हुई है, जिला चिकित्सालय से मेडिकल टीम आई हुई है। हमारे जो भक्तों के लोग डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर भक्तों के ट्रीटमेंट के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। आज ही चल रहा है सर? कितने दिन से चल रहा है रक्तदान? ये 6 तारीख 6, 7, 8 का समागम था, तो आज समागम का दूसरा दिन है। कल समागम संपन्न होगा। सर, डॉक्टर्स की टीम ने कितने यूनिट रक्त की यहाँ पे टारगेट दिए यहाँ पे? सर देखिए, अभी तो 200 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान हो चुका है और उम्मीद है मुझे इस बार की 400 के ऊपर आंकड़ा जाएगा। तो दर्शकों, यहाँ पे हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बैतूल में यहाँ पर बहुत सारे जो श्रद्धालु आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से और उनके प्रेरणाओं से, उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर जो है रक्तदान जैसे कार्य में यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। लगातार हमने यहाँ पे देखा कि इनके शिष्यों का कहना है कि अभी 200 जो रक्तदान जो करने वाले हैं और उनको टारगेट दिया गया था, लेकिन ये जो 200 का जो टारगेट है वो यहाँ पे 400 तक यूनिट तक ये टारगेट पूरा कर सकती है। ऐसा हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानकर हमने ये जानकारी इकट्ठा की है। और अभी हम यहाँ पर कैंप में ही हैं, हमारी एसए न्यूज़ की टीम अभी आपको जो रक्तवीर जो आए हुए हैं इनसे भी बातें करके जानेंगे उनका कैसा अनुभव रहा। और डॉक्टर्स की जो टीम आई हुई है उनसे भी हम बात करके जानेंगे कि उनका किस प्रकार से जो है डोनर्स के लिए व्यवस्था करके रखे हुए हैं, क्या क्या मेडिकल चेकअप और क्या क्या वो जो है प्रक्रिया फॉलो करते जा रहे हैं। अभी हम वहाँ पे जाकर आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। दर्शकों, यहाँ पर रक्तदान शिविर में जो है रक्तदान करने की जो प्रक्रिया है यहाँ पे लगातार जारी है। आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो लाइनें लगाई हुई हैं, ये जो श्रद्धालु आज समागम में आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और यहाँ पर ये जो है इंसानियत भरे काम को करने के लिए लाइन बनाकर बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि रक्तदान करने के लिए हमारी बारी कब आएगी। और यहाँ पे डॉक्टर्स की जो टीम है साथ में रजिस्टर में कुछ एंट्री वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ पॉकेट्स रखे हुए हैं ब्लड को एकत्रित करने के लिए। हम डॉक्टर्स की टीम से बात करके कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। मैम, क्या नाम लिखा? धर्मिला राजपूत। मैम, यहाँ पे टोटल अभी कितने यूनिट जो है ब्लड इकट्ठे हो चुके हैं? अभी अपने पास में करीबन 90 यूनिट्स ब्लड मतलब दे चुकी हूँ मैं फॉर्म भर के 90 लोगों को। और क्या क्या यहाँ पे जो डोनर्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे फैसिलिटी दी जा रही है अभी? उनको अपने तरफ से वहाँ पे जूस दिया जा रहा है ब्लड डोनेट करने के बाद में। तो यहाँ पे डोनर्स जो आ रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। यहाँ पे लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं और लोगों से आप जैसे यहाँ पे कन्विंस कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि इस प्रकार का आप जो ब्लड डोनेशन कैंप कहीं जाते हैं
तो ऐसा माहौल आप कभी और देखते हैं कि आप पहली बार देख रहे हैं? नहीं, पहली बार तो नहीं देख रही हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी 2 साल से लग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमेशा ही ऐसी भीड़ बनी रहती है और किसी को बोलना नहीं पड़ता है, खुद ही अपनी मर्ज़ी से आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। और हमें मना करना पड़ता है जिनको कि भाई आपको खुद को ब्लड की आवश्यकता है, आप भी देने आ रहे हैं, तो नहीं मैम आप ले लीजिए, ऐसा ये बोलते हैं। तब आप लोग जो टारगेट सेट किए रहते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है? बिल्कुल होता है, हमेशा होता है। अभी कितने का अनुमान है मैम रक्त यहाँ पे इकट्ठे होने का? फिर भी 300 यूनिट तो ब्लड मिलता ही है जी। आगे क्या उनको यूजेस करते हैं जो ब्लड इकट्ठित होते हैं, किन ज़रूरतमंद के लिए वो जो है आगे प्रोवाइड की जाती है? ये सिकल सेल के जो बच्चे होते हैं, थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं, एनीमिक बच्चे होते हैं, मदर्स होती है, एएनसी माता है जो अपनी एनीमिक होती है, इन लोगों का एक्सीडेंटल केस आता है, सिजेरियन सेक्शन होता है, मतलब जो भी अपनी सर्जिकल प्रोसेस होती है उसमें भी होते हैं। और जिनको एकदम 15-20 दिनों में आवश्यकता होती है, मतलब सिकल सेल एनीमिया के बच्चे होते हैं और थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं, इनको 20 दिन 30 दिन में ब्लड लगता ही रहता है। तो ये बहुत हेल्प होती है हमको। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आ रहे हैं, जो बढ़ चढ़ कर लगातार रक्तदान कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या विचार हैं? नहीं, बहुत अच्छी विचारधारा है, बहुत अच्छी विचारधारा है और बहुत अच्छा है कि मतलब लोगों को बिल्कुल भी बोलना नहीं पड़ रहा है, समझाना नहीं पड़ रहा है कि आप डोनेट करने के लिए आइए। इतनी भीड़ रहती है कि हमें ही लगता है कि नहीं रुकिए, आप थोड़ी देर रुकिए, ऐसा। थैंक यू मैम। जी वेलकम। दर्शकों, यहाँ पर जीवन बचाने की एक पहल, की अनूठी पहल हम यहाँ पे देखे और यहाँ पे हम डॉक्टर्स की टीम से बात करके जाना कि आज जो सतलोक आश्रम बैतूल में रक्तदान शिविर का जो आयोजन हुआ है, इसमें इतने सारे डोनर्स आ रहे हैं। ये सभी डोनर्स संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो उनकी शिक्षाओं से प्रेरित हैं और वे जो है इस मानवता भरे कार्य में अपनी स्थिति, अपने शरीर की स्थिति से परवाह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर इस मानवता भरे काम में आगे आ रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम से हमने जब बात करके जाना तो उन्होंने कहा, हम भी हैरान हो गए, डॉक्टर्स की टीम को जो है मना करना पड़ता है। मतलब वो भी कहते हैं कि आप जो है पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने रक्त की स्थिति पर ध्यान दो, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं वो इस पर रुकने वाले नहीं हैं। वे जो ठान लिए हैं कि हमको रक्तदान करना है, ज़रूरतमंद को जीवन दान देना है, तो इस प्रकार के कार्य में वो जो है बहुत उमंग के साथ और उल्लास के साथ जो है आगे आ रहे हैं। अभी कुछ हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम से और कुछ जानकारी इकट्ठा ले लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आज जो ब्लड डोनेशन जो कैंप लगा हुआ है यहाँ पे बैतूल में, तो ये जो कैंप लगा हुआ है वो कितने समय से लगा है, कितने दिन से चल रहा है और क्या क्या अभी यहाँ पे सुविधाएं इनको दी जा रही है? यहाँ पर ये कैंप तो आज के लिए ही लगा है जी, और ये हर मतलब कुछ समय में यहाँ पर लगता रहता है जी। कितने डोनर्स जो है यहाँ पे आने की संभावना है? लगभग 300 का टारगेट रहता है। पिछली बार भी हमने लगभग 300 यूनिट ब्लड यहाँ से कलेक्ट किया था। जो डोनर्स जो आ रहे हैं सर, उनको आप लोग मेडिकल चेकअप के लिए उनके क्या क्या कुछ चेकअप वगैरह कर रहे हैं अभी, ये डायरेक्ट उनको जो है ब्लड डोनेट के लिए आगे भेज रहे हैं या कुछ चेकअप वगैरह? नहीं, डायरेक्ट नहीं, पहले हम उनसे पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उन्हें कोई पहले से कोई बीमारी तो नहीं है या उन्होंने आखिरी बार कब रक्तदान दिया था, उनका वज़न कितना है, ये हम देख के, और महिलाओं में हम थोड़ा हिस्ट्री लेते हैं कि कोई परेशानियां तो नहीं रही है उन्हें खून को लेकर, या खून की कमी तो नहीं रही है उन्हें कभी पास्ट में। ये सब चीज़ें देख के और उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम फिर उन्हें आगे भेजते हैं रक्तदान करने के लिए। तो दर्शकों, सतलोक आश्रम बैतूल में रक्तदान शिविर में हमने डॉक्टर्स की टीम से और बात करके कुछ सवालों के जवाब जाना। उनकी प्रतिक्रिया जो है संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति काफ़ी पॉजिटिव है और उनका भी ये मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो ना तो मौसम का धूप देखते हैं, ना छाँव देखते हैं, ना अपने शरीर की कोई परवाह देखते हैं। वे अपने गुरु की बताए आज्ञा और उनकी शिक्षाओं पर एक कदम में आगे चल उड़ते हैं। और यहाँ तक कि उनको बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं लगातार यहाँ पे रक्तदान करने के लिए अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उस फॉर्म में अपना भरते जा रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम ने भी बताया कि जो आश्रम की जो व्यवस्था है, सुरक्षा की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी तरह से की गई है। डोनर्स के लिए भी उनके खाने पीने की व्यवस्था काफ़ी अच्छे से की गई है, डॉक्टर्स के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और डॉक्टर्स का कहना है कि वे लोग जो है 300 यूनिट रक्त का जो है टारगेट लेकर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने आश्रम के जो संचालक हैं उनसे बात करके जाना, उनका कहना है कि डॉक्टर्स की जो टीम जो सेट करती है टारगेट ब्लड की, उससे कहीं ना कहीं ऊपर ही जाता है हमारा टारगेट। मतलब जैसे डॉक्टर्स की टीम अगर 200 यूनिट रक्त का यहाँ पे टारगेट सेट करके रखे हैं, लेकिन जब इस कैंप में जब श्रद्धालु आते हैं रक्तदान करने के लिए, वो 200 का 300 से 400 यूनिट तक टारगेट जो है चला जाता है। ऐसा यहाँ पे हमको जानकारी मिली है, जो कि बहुत ही समाज के लिए, आज हमारे मानव समाज के लिए और रक्त की ज़रूरतमंदों के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। दोस्तों, अभी हम जो है बैतूल आश्रम में हैं और ये जो गाड़ी है हम उस जगह में है जहाँ पर रक्तदान की प्रक्रिया जो है चल रही है। बस के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर जो डोनर्स हैं और जो डॉक्टर्स की जो टीम है यहाँ पर रक्तदान प्रक्रिया को
बहुत ही अनुशासित ढंग से जो है इस प्रक्रिया को यहाँ पे पूरी कर रही है। जैसा कि आप तस्वीर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो डॉक्टर्स की जो टीम है, लगातार जो डोनर्स आ रहे हैं उनको बहुत ही आरामदायक यहाँ पे चेयर्स पे उनको लिटा रहे हैं। उनको ब्लड को जो है कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ मशीन भी लगाए हुए हैं और यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ मीटर्स हैं और जो पैकेट हैं ब्लड को कलेक्ट करने की, वो जो प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। जो रक्तदाता हैं बहुत ही शांत प्रिय ढंग से जो है अपने गुरुजी के बताए आदर्शों और शिक्षाओं पर चलकर किसी ज़रूरतमंद को रक्त की पूर्ति को पूरा करने के लिए बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पे रक्तदान करते हमको नज़र आ रहे हैं। आगे हम आपको और कुछ यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ किट्स यहाँ पे रखी हुई है। ये सैंपल्स हैं जो डोनर से जो जितने डोनर्स हैं जो ब्लड यहाँ पे दे चुके हैं उनके यहाँ पे सैंपल्स को इकट्ठे किए गए हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, यहाँ पे जो किट्स रखे हुए हैं अभी टोटल कितने किट्स जो यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं ब्लड के? ये 90 हो गए हैं। और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य यहाँ पे आ रहे हैं रक्तदान कर रहे हैं, उनके क्या अभी क्या प्रतिक्रिया है? उनके बॉडी जो फिटनेस है और उनके जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार से यहाँ पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं अभी रक्त? नीचे डॉक्टर बैठे हैं, वो चेक करते हैं, उसके बाद ही गाड़ी में भेजते हैं। ऐसा नहीं सर कि यहाँ पे उनको कुछ खाने पीने के लिए दी जा रही है? रोटी देते हैं यहाँ पे। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने डॉक्टर्स की जो टीम है उनसे भी बात करके जाना और यहाँ पर भी एक डोनर्स बैठे हुए हैं। ये लोग जो है रक्तदान अभी कर चुके हैं। सर नमस्कार। जी क्या नाम लिखते हैं? जी सर, राम मलंदास। आपने भी रक्तदान किया है? जी तो आप पहली बार रक्तदान कर रहे हैं कि? दूसरी बार। तो आपको इस प्रकार की जो रक्तदान करने की जो प्रेरणा है कहाँ से मिलती है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा। तो आपने क्या सोच के यहाँ पे रक्तदान किया कि किसको हमको अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए करना चाहिए या किसी ज़रूरतमंद को वाकई में जो रक्त की ज़रूरत होती है उनको देने के लिए आप जो है रक्तदान कर रहे हैं? किसी जरूरतमंद को देने के लिए भगत जी। दर्शकों अभी हमने संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य यहाँ पे आए हैं, एक रक्तवीर हैं, इसे बात करके जाना। ये जो है दूसरी बार रक्तदान कर रहे हैं और इनको यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के बाद इसको स्वास्थ्य को देखते हुए इनको जो है फ्रूटी जो है यहाँ पे दी जा रही है। सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं? रामदास। कहाँ से हैं आप? हरदा जिले से। सर आज आप यहाँ पे रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं, तो आपको अभी कैसा लग रहा है सर रक्तदान करने? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद का महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। आपने अपनी मर्जी से रक्तदान कर रहे हैं या फिर आपको कहीं कुछ बोला गया है? या भगत जी अपनी मर्जी से लाइन लगा के शालीनता से बिल्कुल। कितनी बार हुआ है अभी रक्तदान किया? भगत जी यहाँ पर मैं पहली बार दे रहा हूँ, बाकी मैं अस्पताल में भी 1-2-4 बार भी दे चुका हूँ। दर्शकों आज का जो रक्तदान शिविर है सतलोक आश्रम बैतूल में, हमारे साथ आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ महिला अनुयायी भी यहाँ पे आए हुए हैं और ये लोग भी कहीं ना कहीं शिविर में हिस्सा बनने के लिए आए हुए हैं। अभी इनसे बात करके जानेंगे कि ये लोग किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं। नमस्कार मैम। जी सर साहेब। क्या नाम लिखते हैं? प्रीति वर्मा। कहाँ से हैं? जी कटनी। मैम आप यहाँ पे आज क्यों आए रक्तदान शिविर? ब्लड डोनेट करने के लिए। रक्तदान आप पहली बार कर रहे हैं कि इससे पहले? फर्स्ट टाइम। तो ऐसा नहीं लगता कि रक्तदान करने से शरीर में खून की कमी हो जाती है, कमजोरी आ जाती है? नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ब्लड तो ऑटोमेटिक शरीर में बनता रहता है और खत्म होता रहता है। लेकिन कहा जाता है महिलाओं की तरफ से हमारे समाज में भी जो लेडीज़ वर्ग हैं ऑलरेडी उनको बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, उनको ब्लड की कमी को लेकर बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे ऐसी कुछ परवाह न करते हुए बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पे रक्तदान करने आए हुए हैं। इस प्रकार के कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? गुरु जी से। जी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी कि भाई शरीर में ब्लड बनता है और खत्म भी होता है, जैसे क्यों ना हम डोनेट कर दे ताकि लोगों के काम आ जाए। दर्शकों जहाँ पर हम देखते हैं कि एक और जहाँ लोग स्वार्थ भरी ज़िंदगी में दौड़ते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी की सहयोग ना करते, ना किसी को पूछते, ना किसी के लिए ऐसा कुछ कार्य करते हैं कि वो उसके लिए काम आए, लेकिन यहाँ पर हम निस्वार्थ रूप से और एक मानवीय परोपकार की भावना से ओतप्रोत एक ऐसा यहाँ पे मुहिम हम देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणाओं से चल रही सतलोक आश्रम उर्दन जिला बैतूल मध्य प्रदेश में आज यहाँ पर रक्तदान शिविर और देहदान शिविर दोनों शिविर का यहाँ पे आयोजन हुआ। लगातार यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो बढ़ चढ़कर इस देहदान और रक्तदान शिविर का हिस्सा बन रहे हैं। वे अपने स्थिति की परवाह न करते हुए किसी ज़रूरतमंद को रक्त की कमी को पूरा करने के लिए, आज बहुत सारे लोग हमारे बीच ऐसे होते हैं जो रक्त की कमी से मर जाते हैं, उसको वक्त में रक्त की पूर्ति न होने से वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं।
और मेडिकल क्षेत्र को जैसे बॉडी की कमी से उनको मेडिकल के क्षेत्र में शोध करने में, प्रैक्टिकल करने में कठिनाइयाँ जाती है। तो इन सभी समस्याओं को अब संत रामपाल जी महाराज बहुत ही सहज तरीके से दूर करने जा रहे हैं। रक्त की कमी से लेकर बॉडी डोनेट का जो कार्यक्रम है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणाओं से बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे संचालित की जा रही है और हमारे मानव समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक ये जो है पहल है।